ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि इलेक्शन एक इतना गंभीर विषय होता है कि थोड़ा सा भी इंसान चूक जाए तो 5 साल पिछड़ जाता है। लेकिन इनको इतना विश्वास था, संत महापुरुषों के आशीर्वाद पे विश्वास था, उस परमपिता परमेश्वर के विश्वास था और आपकी ताकत और शक्ति पे विश्वास था कि इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन से पहले बोल दिया था हमें कि स्वदेश कबीर जी, मैं आपके महापुरुषों की सौगंध खा के कहता हूं, सरकार बनते ही पहली कलम से डीएससी बहाल कर दूंगा। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दो। और एक हमारे आज के इस समारोह के कर्णधार जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के चमकते सितारे और डीएससी समाज के हमने जिनको पूरे हिंदुस्तान का नेता मान लिया है, हमारे माननीय कृष्ण बेदी, एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दें। आपने विधानसभा में देखा क्या बब्बर शेर की तरह ये धाड़े और आपके हकों के लिए, आपके हकूक के लिए अपने मंत्री पद की परवाह न करते हुए आपके लिए आवाज उठा दी। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद में आवाज उठाई थी जब हिंदुस्तान का संविधान लिखा था और लिख दिया था कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, it only guarantee equality of opportunity, and as so for this opportunity is concerned, that must be provided to each and every person of the society who is sitting last corner. अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और वही बात भारतीय जनता पार्टी ने बोल दी कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय सिद्धांत पे विश्वास करती है, अतः अनुसूचित जातियों में जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई या पिछड़ गई, उनको उनका अधिकार देंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी ऐतिहासिक भूमि पर हमारे हजारों लोगों ने धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण, पदयात्राएं, जेल यात्राएं की। और भूपेंद्र हुड्डा, आज देख ले, जिस डीएससी समाज को तूने धूल समझ करके लात मारी थी, उसी डीएससी समाज ने आपकी आंखों में घुस करके आपको अंधा कर दिया। और इसी मंच पर हमने कहा था कि हम है भूपेंद्र हुड्डा, तुझे श्राप देते हैं, तू जन्म जन्म तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसी मातृभूमि में कहा था। और मुख्यमंत्री जी जो आज विपक्ष में बोल रहे हैं लोग, मायावती बोल रही है, अब मायावती को भी हम आज इसी मंच के माध्यम से उस परमात्मा को साक्षी मान करके श्राप देते हैं, वो जन्म जन्म तक दोबारा हिंदुस्तान की कभी मुख्यमंत्री तो क्या, वो सांसद एमएलए भी नहीं बन सकती, क्योंकि बनाने वाले तो हम हैं, हमने बनाया था उनको। आज मेरे डीएससी समाज के लोगों, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, नायब सिंह सैनी जी वो हीरे हैं जिनकी चमक दूर दूर तक जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक ऐसे संत महात्मा के रूप में आपको प्रधानमंत्री मिले हैं, आज पूरा देश, पूरा विदेश उनकी तरफ देख रहा है। जब विदेश के लोग आज शांति भाईचारा चाहते हैं तो भारतवर्ष की तरफ देख रहे हैं। और मैं ज्यादा न बोलता हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि 2 मिनट आप स्वामी जी बोले, तो मैं उनके समय में से बोल रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज के लोगों, एक रहिए। और ये डीएससी समाज यदि एक रहा तो हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है जो आपको पछाड़ सके। और आज इसी मंच के माध्यम से हम ऐलान करते हैं, मुख्यमंत्री जी, आज से हम भारतीय जनता पार्टी के हो गए और जब तक प्राण रहेंगे शरीर में भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। और ये पूरा डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। एक बार खड़े होकर के आश्वासन दे मुख्यमंत्री को कि हम आपके हो गए मुख्यमंत्री। आज के बाद एक एक वोट आपकी होगी, हम आपके हो गए। तब ये पूरा इस इंसान ने हमारे लिए वो काम कर दिया है जो युगों युगों तक कोई नहीं कर पाएगा। और 2 शब्द बोल करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब वो देश विदेश में जाते हैं हमारे महापुरुषों का गुणगान करते हैं, और उन्होंने कहा था कि ये भारतवर्ष साधु सन्यासी और ऋषि मुनियों का देश है। हजारों तपस्या साधु सन्यासी मुनियों ने की है। आज अगर हिंदुस्तान का नाम है तो हमारे साधु महात्माओं के नाम से ही है। और एक बात किसी शायर ने लिखा था, मिडा साहब भी बहुत शेरी शायरी कर रहे थे। मिडा साहब, किसी शायर ने लिखा था कि हरात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता,
हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन समंदर कभी जा करके दरिया में नहीं गिरता। आप समंदर हैं, आप समंदर है। डीएससी समाज के लोग अपनी ताकत को पहचान लिया, आपने अपनी हिम्मत को, अपने जोश और जुनून को पहचान लिया। आपकी ऐसे ही जय जयकारे हो, हिंदुस्तान के इतिहास में आपका नाम आज से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आपने सही मायनों में वोट डालने का संकल्प कर लिया, सीख गए हैं आप लोग वोट डालने के लिए। आज आपके सामने आपका एकमात्र नेता है, वो नेता है श्री नायब सिंह सैनी जी। इनके नेतृत्व में एक बार मेरे साथ नारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की। डीएससी समाज जिंदाबाद, डीएससी समाज जिंदाबाद, भाई नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। और मैंने पहले ही बोला था, नायब सिंह सैनी जी, आप सैनी नहीं रहे हैं, अब आप वाल्मीकि हो गए, धानक हो गए, खटीक सांसी और बाजीगर हो गए, डूम ढेया मिरासी हो गए, सिगी काट सिगरीगर हो गए। आज से हम आपको उपाधि देते हैं कि हमारा नेता नायब सिंह सैनी, और जिस तरह राम के रूप में हमारा नेता नायब सिंह सैनी और उनके लक्ष्मण के रूप में हमारे कृष्ण बेदी जी उनके पास बैठे हैं। और एक बात मैं अवश्य कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये डीएससी समाज 35 लाख की संख्या में है, ये हमारे कृष्ण बेदी जी जो बैठे हैं ना, इनको थोड़ी शक्ति और दे दो। आपके पास बहुत सारा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, आपके पास एक डिपार्टमेंट और दे दो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को इन्होंने संभालना है। और एक मंत्री आपके ऐसे बैठे हैं, माफ करना सभी मंत्रियों को नाम नहीं ले पाता, एक मंत्री ऐसे बैठे हैं श्री अरविंद शर्मा जी, जिन्होंने सबसे पहले लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, कि ये डीएससी समाज तड़प रहा है, अपने अधिकारों से वंचित है, इनका अधिकार दे दो। इस महात्मा का भी हम मंच से बहुत फिर आदर सत्कार करते हैं। मुझे आपने सुना, मुझे समझा, माननीय मुख्यमंत्री, ये निवेदन है आपसे, थोड़ा सा इनको और शक्ति दे दो, इनका भला कर देंगे, इनके सारे काम कर देंगे।